डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अगर थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स आप लोगों ने सुना है या आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा है तो कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आपके दिमाग में आई हो तो वो काइंडली आप मुझे जो है वो SMS करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट्स करें, सवाल किया करें। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो आप लाजमी फीडबैक दिया करें, मुझे लाजमी बताया करें कि ये चीज़ समझ नहीं आई, वाइट बोर्ड का कोई इशू है वो बताया करें, आवाज़ का कोई इशू है तो वो बताया करें, या कोई टर्म समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट के अंदर हमने थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि प्लांट को दो किस्म के एनवायरनमेंट फेस करने पड़ते हैं, एक हाई टेम्परेचर वाले, एक लो टेम्परेचर वाले। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की, तो देखिए एनिमल्स के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन होती है वो ज़रा से हट के होती है। थर्मो रेगुलेशन के एनिमल्स के अंदर इस तरह होती है कि इसमें टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन होती है। ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक होता है टेम्परेचर की वजह से और एक किया जाता है सोर्स ऑफ हीट की वजह से। तो हम डिस्कस करेंगे पहली चीज़ कि थर्मो रेगुलेशन होती क्या है। देखिए थर्मो रेगुलेशन वही फिनोमिना है, ऐसा फिनोमिना जो हीट को क्या करता है, मेंटेन करता है। ऐसा फिनोमिना जिसका काम है कि बॉडी हीट को मेंटेन करना एक नैरो रेंज के अंदर, जो नैरो रेंज के अंदर बॉडी हीट को मेंटेन करता है, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में है थर्मो रेगुलेशन। तो एक ऐसा फिनोमिना विच करके मेंटेन द, ठीक है ना, क्या होता है, अ नैरो रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मो रेगुलेशन। अब हम इस एनिमल्स को देखते हैं कि एनिमल्स में हीट कैसे होती है। पहली बात यह है कि एनिमल में जो होती है वो चंद एक प्रोसेस होते हैं। पहली बात, एनिमल जो है वो अपनी हीट खुद पैदा करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, ठीक है ना, ब्राउन फैट की वजह से, वो अभी हमने डिस्कस भी करना है, ब्राउन फैट की वजह से या और फिर हार्मोन्स की वजह से। जब वो क्या होते हैं अपनी बॉडी हीट को पैदा करते हैं, मेटाबॉलिक हीट पैदा करते हैं, तो वो तो उनकी अपनी हीट होती है। दूसरा उन्हें प्रॉब्लम होता है कि अगर हीट ज़्यादा पैदा हो रही है तो उन्होंने क्या करना है, उस हीट को लॉस करना है। उनके जिस्म से क्या होगी, रेडिएशन की शक्ल में वो हीट खारिज होगी, एवेपोरेशन की वजह से उनका टेम्परेचर मेंटेन होगा। दूसरा काम यह है कि अगर वो हीट ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे तो उन्हें इन्वायरमेंट से क्या करनी पड़ती है, या तो हीट को ऑब्जर्व करना पड़ता है या फिर उन्हें अपने आपकी बॉडी हीट को इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है, या प्रिंसिपली जो इसमें मैकेनिज्म यूज होता है वो दो तरह से होता है। पहला मैकेनिज्म है कि हीट इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के पास कैसे आती है। तो देखिए हमारा जो सबसे बेहतरीन सोर्स है हीट का वो है सन। सन से हीट जो वो रेडिएशन की शक्ल में हमारे पास आती है, या ये प्रिंसिपली क्या होती है, ये आती है किस शक्ल में, ये आती है सनलाइट की शक्ल में, इंफ्रा रेड की शक्ल में, ठीक है ना, ये इंफ्रा रेड हो गई या रेडिएशन हो गई, ये हमारे पास आती है जानदार के जिस्म में आती है, जानदार उसको ऑब्जर्व करता है। ये तो है हीट को गेन करने का तरीका। अब लॉस के लिए क्या होता है, लॉस के लिए वही तरीका जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशन होते हैं या एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से बाद में क्या होता है, वो जानदार जो है वो हीट जो है अपने जिस्म से खारिज करता है। अब हमने डिस्कस करना है कि टेम्परेचर के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। देखिए टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जब की जाती है तो बेसिकली एनिमल्स की सिर्फ दो टाइप्स होती है। एक वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है पाइकिलोथर्म, ठीक है, एक वो है जिन्हें क्या कहा जाता है, पाइकिलोथर्म। पाइकिलोथर्म वो जानदार हैं जिन्हें प्रीवियसली या पहले जो है वो कहा जाता था कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं, यानी कि ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज पर रख नहीं सकते, जिनका बॉडी टेम्परेचर के नैरो रेंज पर नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है। और वो फ्लक्चुएट क्यों होता है, अगर वो हवा के अंदर है, एयर में टेम्परेचर बदला तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। अगर वो वाटर के अंदर है तो वाटर में अगर क्या हुआ, वो टेम्परेचर बदला तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर उसी के मुताबिक मेंटेन करेंगे। तो ऐसे जानदार जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये कौन से हैं, ये हैं पाइकिलोथर्म। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना, इनमें एबिलिटी नहीं होती कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज पर मेंटेन कर सके, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये कौन से हैं, ये जो है पाइकिलोथर्म मौजूद है। इसमें मोस्टली जो है रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि ये फ्रॉग हो गया, स्लेमेंडर हो गया, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, वो बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, नैरो रेंज तक मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये पाइकिलो
थर्म है। फिर उसके बाद दूसरे वो हैं जिसमें हम भी शामिल होते हैं, जिन्हें हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। ये असल में कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इन्हें कहते हैं होम्योथर्म। होम्यो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट, जो अपनी हीट को मेंटेन करते हैं। यानी कि ये वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है ये वार्म ब्लडेड हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। देखिए जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, अब इंसान को देखें तो हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ेगा, हमारा मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा, हमें वासोडाइलेशन हो जाएगी, हमें क्या होगी? स्वेट पैदा होना शुरू हो जाएंगे, हीट क्या होगी? खारिज होना। तो इसका मतलब हमारा मैकेनिज्म मौजूद है, तो हम होम्योथर्म है, हम वार्म ब्लडेड, हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के मुताबिक तब्दील नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? ये मेंटेन कर सकते हैं नैरो रेंज में, ये बॉडी टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये वार्म ब्लडेड हैं। इसमें बर्ड्स और मैमल्स यानी कि हम भी इसके अंदर शामिल हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब ये जो दो थे पाकिलोथर्म और साथ जो है होम्योथर्म, ये थे असल में टेम्परेचर क्लासिफिकेशन के हिसाब से एनिमल्स की टाइप। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है इसके सोर्स ऑफ हीट, के सोर्स ऑफ हीट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स की वो कितनी किस्म की है। तो वो बेसिकली हम क्या करेंगे? बेसिक स्टडी करेंगे, वो 3 किस्म की मौजूद होती है। पहले हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। पहले है एंडोथर्म। देखिए एंडोथर्म, एंडो मतलब इनसाइड, थर्म मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से अपनी इतनी हीट पैदा कर रहे हैं कि उन्हें क्या हीट के हिसाब से जब हम उसकी क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सोर्स ऑफ हीट के हिसाब से क्लासिफिकेशन में 3 कैटेगरी आती हैं। पहली कैटेगरी जो आती है उसे कहा जाता है कि ये कौन से हैं? ये एंडोथर्म है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसे जानदार जो मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से, जो सेलुलर प्रोसेस की वजह से अपनी हीट तो पैदा कर रहे हैं ज़्यादा मिकदार में, और ये इतनी हीट पैदा कर रहे हैं कि इन्हें इन्वायरमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अपनी बॉडी की हीट जो है वो रेडिएशन की शक्ल में इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं? वो लॉस भी कर रहे हैं, वो उसे शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो हीट सोर्स के हिसाब से पहले हैं एंडोथर्म, जो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस से अपनी हीट को खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो इसमें आती है वो आती है कौन सी? एक्टोथर्म। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट। अब ये क्या होते हैं? दे डिराइव इन्वायरमेंटल हीट। ये अपने इन्वायरमेंट से, अगर ये वाटर में है तो वाटर से हीट को ऑब्जर्व करेंगे, अगर ये एयर के अंदर है तो एयर के अंदर से हीट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने इन्वायरमेंट से हीट को क्या कर रहे हैं? ये जो है वो डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हीट पैदा नहीं कर रहे, असल में इनके अंदर भी सेलुलर जो है प्रोसेस की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट तो पैदा हो रही है, लेकिन ये हीट इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये क्या कर सके? अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। तो नतीजा ये होता है कि ये हीट को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं। क्या करते हैं? ये ऑब्जॉर्व। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, रेप्टेलियंस वगैरह इसके अंदर क्या होते हैं? वो शामिल होते हैं, जिन्हें एक्टोथर्म का नाम देते हैं। तीसरे मौजूद होती है कैटेगरी जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोथर्म का। हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसे जानदार जिनकी हीट क्या हो? चेंजेबल, जो अपनी हीट को क्या कर सके? चेंज कर सके, जो अपनी हीट को, बॉडी की हीट को बदल सके, कभी ज़्यादा कर सके कभी कम कर सके। ये अपनी जो है बॉडी की हीट को पैदा तो करते हैं, लेकिन ये अपनी नैरो रेंज को मेंटेन नहीं कर सकते। तो उस नैरो रेंज मेंटेन ना होने की वजह से, यानी कि जब ज़्यादा हीट पैदा हुई तो ये अपने आप को कूलिंग करेंगे, जब कम हीट पैदा हुई तो ये बाहर से हीट को ऑब्जर्व करेंगे। ये जो बैट है, ठीक है ना, बैट भी ऐसा ही करती है, और जो हमिंग बर्ड है, ठीक है ना, हमिंग बर्ड के अंदर भी ये फिनोमिना मौजूद होता है कि वो अपनी बॉडी की हीट को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया हो या कोई बात समझ ना आई हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।